तो मैं ज्ञानोदय के चेला जी पे स्वागत है आप सभी का। तो यार देखो, आप ज्ञानोदय के गुरु जी को भाई सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो, तो थोड़ा उनके चेला को भी तो यार सपोर्ट करो भाई। तो मैं आप हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इस ज्ञानोदय के चेला जी पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जानदार शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मैं ज्ञानोदय के चेला जी पे स्वागत है आप सभी का। तो यार देखो, आप ज्ञानोदय के गुरु जी को भाई सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो, तो थोड़ा उनके चेला को भी तो यार सपोर्ट करो भाई। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उनके चेला को भी सपोर्ट करोगे यार। तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं भी उनके चैनल से पढ़ाई की है भाई, करता हूँ और मैं उनका चेला हूँ। ठीक है, तो मैं देखो, ये आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। ठीक है, उसमें 16 क्वेश्चन है, वो इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आते हैं, 6 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए। ठीक है, तो हम इस तरीके से समझेंगे कि क्या बताएं आपको। बस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, आपको 100% समझ में आएगा। तो 9.1 का पहला सवाल है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। एक बात बताऊं, ये 9.1 का पहला प्रश्न है और इतना बड़ा प्रश्न दे दिया है भाई साहब, मगर इसे करेंगे ना तो इतना छोटा है, क्या बताऊं मैं आपको। बस करना कुछ नहीं है, समझना बस। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये चित्र उसने किताब में दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो समझेंगे क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार, यानी यहाँ पे एक सर्कस का कलाकार है, इमेजिन करो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, ये 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है, इस पे चढ़ रहा है। ठीक है, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है मेरे भाई, अच्छी तरह से तनी हुई है, इसमें कोई यानी कोई ढिलाई वगैरह, इसमें कोई ढील व्हील वगैरह नहीं है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के, यानी भूमि पर लगे सीधे खंबे के बना हुआ है। अब जो खंबा है भाई तो इसी पे से बना हुआ होगा, जब खंबा नहीं है तो किससे बना हुआ होगा। तो हाँ भाई, ये तो बात सही है। तो क्या कह रहा है, खंबे के शिखर से बना हुआ है, खंबे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी यहाँ पे जब ये ऐसे आया, जो ये डोर बंधी हुई है, तो यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए मेरे भैया। अब इसे ज्ञात करवा रहा है खम्मा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये ऊंचाई को ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, देखो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इसमें। देखो ये तो मेरी एक वीडियो डली हुई है त्रिकोणमिति की, बेसिक जितनी मैंने चीज़ें उसमें बताई हैं वो आप देख लेना है। ठीक है, तो देखो जो ये होता है ना, ये क्या है, तो देखो जो ये है ना, जैसे सपोज ये मीनार है। ठीक है, इमेजिन करो ये मीनार है, तो मीनार का पाद बिंदु ये होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे हम है ना, तो हम 90 के कोण पे खड़े हुए हैं, तो भाई साहब हम खड़े हैं तो 90 का कोण बनता है, तो हमारे जो पैर है ना वही पाद बिंदु है। ठीक है, आप ये मत सोचना पाद बिंदु वो वाला। ठीक है, तो देखो उसे छोड़ो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखूंगा हल। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा हल, और यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, खंबे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, x मानो y मानो कुछ भी मानो, पर h मीटर मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना खंबे खंबे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, h मीटर है हमारे खंबे की ऊंचाई, हमने मान लिया है खंबे की ऊंचाई h मीटर है। अब खंबे की ऊंचाई हमने h मीटर मान ली है, तो देखो आपको ये तो मालूम होगा कि ये लंब होता है और जिस पर थीटा बनता है मेरे भाई, जिस पर थीटा बनता है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, और थीटा जिस पर बनता है वो उसका आधार होता है। इमेजिन करो यहाँ पे ये हमारा 30 अंश का जो कोण बना है, तो ये हमारा आधार होगा, ये लंब होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बनता है ए पर थीटा, तो यहाँ पे ये वाला आधार होता है, ये लंब होता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया, थीटा के सामने वाला है, और थीटा के सामने क्या पड़ रहा है भैया, ये पड़ रहा है, तो वही क्या होता है, लंब होता है भैया। ठीक है, चलो इसे मिटा देते हैं, कोई नहीं, समझाने के लिए आपको मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये साइन थीटा है, देखो साइन थीटा लगाएंगे। अब कहेंगे वो क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें लंब और कर्ण से मतलब है। ये क्या है, ये मेरे भैया लंब है, h मीटर है, ये लंब है, और ये क्या है भैया, ये कर्ण है। ठीक है, ये क्या है भैया, ये लंब है, लंब है, तो हमें लंब और कर्ण से मतलब है। तो लंब कर्ण किस में होता है भैया, साइन थीटा में होता है, इतना तो मालूम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या,
ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, देखो साइन थीटा में क्या होता है, लंब बट्टे कड़, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 का मान कितना है भाई, साइन 30 बराबर क्या, यहाँ पे साइन 30 और क्या है, यहाँ पे देखो लंब बट्टे कड़ होता है, तो लंब क्या है हमारा एच मीटर, चाहे ए बी लिखो चाहे एच मीटर लिखो, तो यहाँ पे क्या है एच लिख दिया मैंने, ठीक है। और हमारा कड़ क्या है भैया, ए और सी, ठीक है, जो हमारा कितना है 20 मीटर है, ठीक है भैया। अब साइन 30 का मान कितना होता है भैया, अरे भैया हमें नहीं मालूम, तो अरे यार मालूम नहीं है तो बस यहाँ पे आप वीडियो को देख लो, सारी चीज़ बता दूंगा आपको, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर एच, ठीक है, और बट्टे में 20। अब देखो एच का अगर गुणा हमें 2 में किया तो क्या होगा भैया, 2h होगा भैया, इतना तो मालूम है, बराबर 20 का 1 में किया तो 20 हुआ। अब देखो काट दो, एच बराबर 20/2, क्योंकि 2 गुणा कर रहा है तो इधर आके बट्टे में आके भाग करेगा, ठीक है। तो हमने काट दिया भैया 10, तो एच बराबर कितना निकला भैया, 10 मीटर निकला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई एच 10 मीटर है, ठीक है। बस हमारा ये आंसर हो गया, बस ये हमारा आंसर हो गया। बताओ इस प्रश्न में कुछ था भाई, आप बताओ इस प्रश्न में कुछ था मेरे भाई, देखो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, हमने यहाँ पे कर लिया हल, कुछ नहीं करेंगे, माना खंबा की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है, और समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये समकोण त्रिभुज होता है, इतना तो आपको मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरी बेसिक वीडियो एक डली हुई है चैनल पे, देख लेना, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी में, तो हम यहाँ पे लंब और कड़ से मतलब है, तो साइन 30 है यहाँ पे, तो 30 अगर 45 होता तो 45, 40 होता तो सॉरी, ठीक है, तो 30 है तो 30 लिखा हमने। और हमारी जो ए बी जो लंबाई है, चाहे ए बी लिखो चाहे क्या लिखो एच मीटर, हमने एच मीटर माना है तो एच मीटर लिख लेंगे, बट्टे में जो हमारा कर्ड है वो कितना है 20 मीटर, 20 मीटर लिख लिया। साइन 30 का मान कितना होता है भैया, 1/2, h/20 आ गया, गुणा कर दिया 2h/20 और ये काट दिया हमने, तो हमारा कितना आ गया 10 मीटर, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर। अब बताओ मेरे भैया इसमें था कुछ प्रश्न में, आप कहेंगे कुछ भी नहीं था, बस इस तरीका से करना, इस तरीका से आप इस प्रश्न को कर देना। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, और आज 15 क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मुझे भी पढ़ना है भाई, तो इसलिए मैंने सोचा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं अपने दोस्त के लिए, स्टूडेंट के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, तो वो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को कराएं, आराम से गर्दा उड़ा दें, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखो दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ का इतना फलाना दिखाना, ये क्या लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे भाई आपने पढ़ा तो है नहीं, आप कह रहे थे अच्छे से समझाएंगे, तो बस अब देखो मैं आपको चित्र के अकॉर्डिंग एकदम अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो मेरे भाई साहब ये क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। इमेजिन करो ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, और क्या कह रहे, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। अब देखो पेड़ तो भैया जमीन पे ही खड़ा होगा, हाँ भैया इतना तो मालूम है। तो जब ये जमीन पे खड़ा हुआ है तो क्या इमेजिन करो यहाँ से टूट जाता है पेड़, क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। इमेजिन करो मान लो कि यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग क्या कह रहा है, टूट जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। जो पेड़ का ये शिखर है ना, ये शिखर इस तरह टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है भैया, ये मुड़ के क्या करता है भैया, जमीन को छूने लगता है, ठीक है, ये जमीन को छूने लगता है, छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जब ये छू जाता है भैया तो 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो पेड़ के पाद बिंदु से, अब पेड़ का पाद बिंदु कौन सा होता है, मैंने तो आपको बता ही दिया मेरे भैया, मेरे लाल, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, मेरे बड़े भाइयों, कि पेड़ का पाद बिंदु वो होता है, जैसे इमेजिन करो जो मीनार है अगर कोई, तो मीनार का सबसे जो नीचे जो खड़ी हुई है ना वही पाद बिंदु है। जैसे ये पेड़ है तो पेड़ का ये वाला हिस्सा ये पाद बिंदु है, ठीक है, ये पाद बिंदु है। तो पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी, और जहाँ पेड़ का शिखर, जो पेड़ का ये शिखर है जमीन को छू रहा है, इसकी दूरी कितनी है भैया, छूता है 8 मीटर है। तो मेरे भैया ये मैंने 8 मीटर मान लिया, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। अब
आप पेड़ की ऊंचाई तो मालूम नहीं है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसे मान लेते हैं ए प्लस बी सी डी, हमने ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल यहाँ पे लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई एच मीटर है, चाहे एच मीटर मानो चाहे एक्स मीटर मानो, कुछ भी मानो भैया। ठीक है, तो एच मीटर मान लेंगे, ऊंचाई तो एच होती है। ठीक है, तो हाँ ठीक है भैया, देखो हल माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है भैया, मान लिया। अब यहाँ पे देखो हमें किससे मतलब है, अगर मैं देखो ये ए बी है, ये पेड़ की पूरी ऊंचाई है, ये ए बी है, प्लस ए बी का मान अगर मैं निकाल के और ए सी निकाल लूँ, अगर मैं ए बी का मान निकालूँ, ए सी का निकालूँ, प्लस जोड़ दूँ, तो पेड़ की ऊंचाई निकल आएगी। आप कहेंगे भाई ये तो माइंड से ज़्यादा बात चलेगी, समझ नहीं आया। देखो ये पेड़ की पूरी ऊंचाई है। ठीक है, ये टूटा हुआ जो पेड़ है वो इसको छूता है, तो ये पूरी ऊंचाई है छूने लगा। अगर ये जैसे ये पेड़ है, ठीक है, अगर इसकी हमें लंबाई निकालनी हो तो हम इसे पूरी निकालेंगे। जब ये टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है तो भैया ये तो टूट गया, तब इसकी भी निकालेंगे, इसकी भी निकालेंगे, तब प्लस करेंगे, तब पेड़ की पूरी लंबाई निकलेगी। ठीक है, चलो इसे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंब और आधार से मतलब है। अब लंब आधार किस में आता है, देखो सबसे पहले लंब और आधार, तो हमें लंब निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, लंब का मान निकालने के बाद फिर हम कड़ निकाल लेंगे, उसके बाद हम जोड़ देंगे, पेड़ की लंबाई निकल आएगी। हाँ भैया निकल आएगी। देखो तो देखो यहाँ पे लंब और आधार किस में होता है, तो लंब आधार किस में होता है, टेन थीटा में होता है। टेन थीटा में होता है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे ऐसे लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में, ए बी सी में। अब यहाँ पे देखो टेन थीटा बराबर कितना है, देखो हमारा लंब क्या है, ए बी है। ठीक है, हाँ भैया ए बी है, और आधार क्या है भैया, जिस पर थीटा बनता है वो आधार होता है। थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला लंब होता है, जिस पर थीटा होता है वो क्या होता है भैया, आधार होता है। तो ये इस पर थीटा बना है तो ये आधार है, ये लंब हुआ। ठीक है, और लंब क्या है, बी सी, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया बी सी। ठीक है, टेन थीटा। ठीक है, अब देखो टेन 30 का मान कितना होता है भैया, टेन 30 बराबर हमारी ए बी क्या है, हमने इसे एच मीटर माना है ना, एच मीटर है। ठीक है, तो देखो एच, ठीक है, बट्टे में हमारी जो बी सी है वो कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है भैया, अब देखो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है भैया, एच है तो एच बट्टे 8। अब देखो √3 का अगर मैं एच में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा भैया, √3 एच बराबर 8। ठीक है, अगर ये गुणा कर रहा है √3 एच में तो बट्टे में भेज देंगे, भाग करेगा। ठीक है, तो देखो एच बराबर 8/√3। बधाई हो मेरे भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने मान निकाल लिया। अरे भैया अभी एक ही तो मान निकाला है, अभी और निकालना है एक, तब अभी तो हमारा एच मीटर ए बी का मान निकला है, अभी ए सी का मान निकालना है, तब प्लस करेंगे, तब यार कॉन्ग्रेचुलेसन करेंगे। अभी कॉन्ग्रेचुलेसन अधूरा है भाई, अधूरा है, अभी पूरा करेंगे। तो यार वीडियो को लाइक कर दो यार, आपसे ही कह रहा हूँ, एक लाइक करने में कुछ नहीं आता यार। क्या करेंगे देखो मेरे भैया, देखो अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज क्या, बताइए त्रिभुज क्या, बताइए। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने क्या कर लिया, हमने लंब का मान निकाल लिया। अब हमें किसका मान निकालना है, ए सी का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है, आधार, देखो ये तो आधार है, आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़, तो आधार बट्टे कड़ किस में होता है भैया, कोस थीटा में होता है। देख लो यहाँ पे लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, देखो ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है। ठीक है, साइन कोस टेन कुसेक सेक कोट। अगर इस कड़ बट्टे आधार को अगर कड़ ऊपर कर दो आधार नीचे कर दो तो किसका मान होगा, किसका होगा, साइन कोस टेन कुसेक सेक का मान होगा। ठीक है, तो देखो ये कोस का मान आधार बट्टे कड़, तो देखो ये आधार है, ये कड़ है, हमें कड़ का मान निकालना है। ठीक है, कड़ का मान क्यों, हमने लंब निकाल लिया 8/√3, हमें लंब से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कड़ और निकालना है, प्लस कर देंगे, पेड़ की ऊंचाई निकल आएगी। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस, कोस 30 का मान। ठीक है, यहाँ पे कोस 30 का मान कितना है भैया, देखो ये हमारा क्या है, कोस 30 में, कोस में क्या होता है भैया, आधार बट्टे कड़, तो आधार क्या है हमारा बी सी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा बी सी। ठीक है, और हमारा कड़ क्या है, ए सी। ठीक है भैया, ए सी लिख लिया। कोस 30 का मान कितना होता है भैया, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 बराबर बी सी। बी सी कितना है भैया, 8 मीटर है। ठीक है,
BC 8 मीटर और AC हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हमने AC लिख दिया। AC का अगर गुणा कराया तो कितना हुआ, √3AC। ठीक है, बराबर 8 का 8 दूनी 16। ठीक है, ये AC में √3 गुणा कर रहा है, गुणा, तो इसे हम कहेंगे अरे भैया गुणा मत करो, आप यहाँ से अलग हटो। चलो हटो, हम इन्हें हटा देंगे और बट्टे में भाग में करवा देंगे। ठीक है, AC बराबर 16√3। ठीक है, अब हमारा ये मान निकला है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 8√3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं